नायका का आईपीओ आ चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये है होगा भी कि क्या नायका के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अब अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से जा रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड अप्लाई इनटू नायकाज आईपीओ। आई डोंट नो कि आपको वो आईपीओ मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अगर मिलेगा तो इसके लिस्टिंग गेन्स जो आज की घड़ी में ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें सजेस्ट कर रहा है दैट इज अराउंड 700 रुपीज ऑन एप्लीकेशन ऑफ अराउंड 1125 रुपीज। मतलब जो गेन अभी ग्रे मार्केट दिखा रहा है वो अराउंड 60% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। 11 अक्टूबर 11th अक्टूबर को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 600 रुपए का था और आज जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूं तो वो 700 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम हो चुका है। सो अगर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली दिस इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। सो जो बिजी लोग हैं जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आए थे उनके लिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो जाने से पहले एक बार लाइक का बटन दबा के आप जा सकते हो। अब बात करते हैं ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यहां पे इस कंपनी का फ्यूचर कैसे नजर आता है। और ये जो वैल्यूएशन का एक कंसर्न बहुत सारे लोगों ने रेज किया हुआ है इस कंपनी के लिए वो कितना वैलिड है और कितना वैलिड नहीं है। उसके बारे में हम बात करेंगे यहां पे। एक चीज आप लोगों को पता होगी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट टर्म दैट इज स्कार्सिटी प्रीमियम। नायका का बिजनेस मॉडल क्या है, नायका के कौन से बिजनेस वर्टिकल्स है। मेरे हिसाब से ये वीडियो जो आ रहा है बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स है उन्होंने डिटेल में आपको वो बता दिया होगा और शायद आप लोगों ने उनके वीडियोस भी देख लिए होंगे। जैसे कि रचना का वीडियो आपने देखा होगा, एसेट योगी जी का आपने वीडियो देखा होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने वो बिजनेस मॉडल्स वहां पे समझाए हुए हैं। मेरा जो अगर मैं कुछ वैल्यू एडिशन इसमें कर सकता हूं तो वो वैल्यू एडिशन मैं आप लोगों के सामने यहां पे प्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो वैल्यूएशन का कंसर्न यहां पे रेज हुआ है जो सबने रेज किया है विच इज वैलिड ऑल्सो, तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है एंड इट इज कॉल्ड स्कार्सिटी प्रीमियम। मतलब अगर ऐसी कंपनी कोई लिस्टेड ही नहीं है तो फिर उस कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा ही रहेगा। When there is no benchmark available तो वहां पे ऐसे क्रेजी वैल्यूएशंस हो सकते हैं। और एक चीज हमें याद रखनी है, ये जो कंपनी है, ये जो प्रमोटर्स है नायर फैमिली, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स रह चुके हैं। मतलब जो मिस्टर नायर है वो तो अभी भी प्राइवेट इक्विटी स्पेस के केकेआर के सीईओ है और फाल्गुनी नायर जी जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हेड थी कोटक की और अभी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर टर्न्ड इनटू अ बिजनेस वुमन एंटरप्रेन्योर और उन्होंने ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्ड किया है इनका बिजनेस। सो नो मतलब ऑफेंस ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। बट जब एक इन्वेस्टमेंट बैंकर जब प्रमोटर बनता है तो रूल्स तो काफ़ी अच्छी तरीके से पता होते हैं ना। हमने हमेशा बताया आपको कि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मार्केट योर प्रोडक्ट। तो उसका एक बेनिफिट डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है, सो आई थिंक वी शुड गिव सम क्रेडिट टू देयर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्किल्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम देयर बिजनेस स्किल्स, नो डाउट अबाउट दैट। वो सारी चीज़ें यहां पे एडअप होती हुई नजर आ रही है। अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री है और एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ये प्लेयर जो है जिसके पास 5.5 करोड़ डाउनलोड है उनके ऐप के। दिस इज अ यूनिक नंबर, दिस इज अ बिग नंबर इन द मार्केट। इंडिया में जो ये उन्होंने क्रिएट किया है, इनके जो डाउनलोड्स है ऑलमोस्ट 90 to 100% तक का जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आता है उनको वो इंडिया से ही आता है। डेफिनेटली ऐसे इमर्जिंग मार्केट में इतना बड़ा प्रेजेंस और वो भी एक मार्केट क्रिएट किया है उन्होंने लिटरली। अगर आपने मिस्टर पीटर थील की जो बुक पढ़ी है 0 to 1, जिसमें एक कैटेगरी को टारगेट करो और उस कैटेगरी में निश क्रिएट करो एंड देन एक्सपांड द मार्केट, आई थिंक दैट्स व्हाट नायका हैज डन एंड दैट्स व्हाई जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत मल्टीफोल्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। इट्स नॉट अबाउट परसेंटेज टर्म में 10% से ग्रो होगा, 12% से होगा, ये मल्टीफोल्ड ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है। और उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस इंडस्ट्री में इस प्लेयर को जो लिस्टेड है, आई डोंट नो वेदर एनी अदर प्लेयर इज गोइंग टू लिस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्पेस इन नियर टर्म। तब तक इस कंपनी को एक बहुत ही बढ़िया स्कार्सिटी प्रीमियम मिल सकता है।
अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। ऑनलाइन रिटेल की जो अपॉर्चुनिटी है 91 लाख करोड़ रुपीस की, उसके कंपैरिजन में हार्डली 2 लाख करोड़ का ये मार्केट अभी डेवलप होने वाला है आने वाले 2-3 सालों में। तो वहां से एक बहुत बड़ा तबका इसकी तरफ आएगा। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ये कंजम्पशन पैटर्न को इंक्रीज करने वाली है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ नंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, द ग्रोथ नंबर्स कुड बी एज 40 to 60% ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज ट्राइंग टू गिव यू सच वैल्यूएशंस। अगर आप सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस देखोगे, उसके हिसाब से 800 के ऊपर का पी रेशो यहां पे इस कंपनी में नजर आ रहा है, बट जो ग्रोथ हो रही है प्रॉफिटेबिलिटी में वो मल्टीफोल्ड है। सो एक अच्छा खासा वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने ग्रैब कर लिया है एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। द मार्केट्स आर लुकिंग वेरी क्रेजी, लिक्विडिटी इज वेरी हाई इन द मार्केट्स। वी हैव सीन कि जोमैटो के साथ क्या हुआ है, मतलब लिस्टिंग के बाद कैसे गेन हुए हैं। सो दैट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी वी कैन नॉट डिनाई विद नाइका ऑल्सो। जब मार्केट लिस्टिंग के पहले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 60-70% का दिखा रहा है, सो डोंट बी सरप्राइज कि बाय दैट टाइम ये हाइप ऐसे ही क्रिएट होती रहेगी। सो इवन 100% प्लस की लिस्टिंग गेन पॉसिबल है। और जब ऐसे लिस्टिंग गेन्स पॉसिबल होते हैं तो सही में एलोकेशन मिलता है क्या? दैट्स द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। सो लेट्स सी मिलेगा नहीं मिलेगा। सो इसमें जो टोटल साइज है 5352 करोड़ रुपीस की, जिसमें 630 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड 4722 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, जिसमें थोड़ा बहुत जो स्टेक सेल है वो प्रमोटर्स भी कर रहे हैं और बाकी सारे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है वो स्टेक सेल कर रहे हैं। सो 630 करोड़ रुपीस का जो फ्रेश इशू है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन द कंपनी इज गोइंग टू यूज फॉर मार्केटिंग, ब्रांडिंग। सो और ज्यादा अवेयरनेस उनको क्रिएट करना है। अभी अगर आप देखोगे अराउंड 64% का जो बिजनेस इनको आता है, रेवेन्यू आता है, वो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज से आता है। दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में टियर 1 की अपॉर्चुनिटी तो हुई, बट टियर 2, टियर 3, इवन टियर 4 सिटीज में भी दे कैन ग्रो देयर बिजनेस रियली वेल। सो एक नया निश मार्केट वो क्रिएट कर रहे हैं और उसको एक्सपांड कर रहे हैं। दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। 156 करोड़ रुपीस का जो पैसा आउट ऑफ दिस 630 करोड़ रुपीस दे आर रेजिंग, दैट मनी दे आर गोइंग टू यूज फॉर रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट। तो ये अगर कर देंगे तो हार्डली 100 करोड़ रुपए का उनके पास डेट रहेगा। वैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है एंड नाउ विथ राइजिंग रेवेन्यू, तो वहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज इज गोइंग टू गिव अ बिग एडवांटेज टू द कंपनी एंड दैट्स व्हाई द प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स कैन ग्रो रियली वेल। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स की अगर आप बात करोगे, सो लास्ट 3 साल में वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे। Q1 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट मुझे लगता है आने वाले समय में आई विल नॉट बी सरप्राइज इन नेक्स्ट 1 or 2 years द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स कैन क्रॉस द डबल डिजिट रेशियो ऑल्सो, मतलब 10% के ऊपर भी वो जा सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू गिव अ बिग पॉजिटिव एज टुवर्ड्स देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। वैल्यूएशंस आर क्रेजी, आई एम नॉट डाउटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। सो यहां सारी चीजें ऐसी है कि स्कार्सिटी प्रीमियम टिल द नेक्स्ट कंपनी इज गेटिंग लिस्टेड, तो वो चलता रहेगा। वी हैव सीन दैट हैपनिंग इन आवर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वी हैव सीन दैट हैपनिंग इन आवर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इंडस्ट्री। सो जैसे जैसे कंपिटिटर्स लिस्ट होना शुरू हो जाते हैं तो उसके हिसाब से ये कंपनीज भी फिर वो स्कार्सिटी प्रीमियम जो मार्केट ने उनको दिया हुआ है वो रैशनल होता हुआ नजर आ सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली ये गो अहेड काइंड ऑफ है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है। मैं करूंगा क्या अप्लाई, मैं नहीं करने वाला हूं। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला है कि मेरे पास अगर 100 रुपए है, उस 100 रुपए में अगर साइजेबल पोर्शन इफ आई एम नॉट एबल टू टेक इन माय पोर्टफोलियो, तो वो 1 लॉट 2 लॉट नहीं कर सकता। तो फिर उसमें आपने अप्लाई भी किया तो वो आपके टोटल पोर्टफोलियो पे सही में कितना रिटर्न इंक्रीज कर पाएगा? दैट्स द फिलॉसफी आई नॉर्मली फॉलो। एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, तो वहां पे ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट, तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो इफ आई एम होल्डिंग सम म्यूचुअल फंड, इफ दैट फंड मैनेजर इज टेकिंग एलोकेशन टू दिस IPO इन अ बिग वे, बड़ा एलोकेशन उनको मिल सकता है। So I would like to enjoy the participation through mutual funds rather than directly, क्योंकि मुझे कोई अकाउंट ओपनिंग का आपको सजेशन देना नहीं है कि यहाँ जाओ अकाउंट ओपन करो, वहाँ जाओ अकाउंट ओपन करो। सो मेरे लिए कोई उसमें मतलब नॉर्मली अभी तो जिस तरीके से पेनिट्रेशन बढ़ा है तो आप लोगों के पास अकाउंट होगा ही। हाँ, बट अगर आपको चाहिए कि भाई
पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, क्या कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हमारी वेबसाइट investanjana.in पे अवेलेबल है। वहां जाके YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो 30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल सकता है। सो फॉर लिस्टिंग गेन्स गो अहेड एंड अप्लाई। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है ज्यादा एलोकेशन अभी तो मिलेगा नहीं, एक बार लिस्ट होने दीजिए, सो देन वन कैन टेक अ कॉल। सो स्कार्सिटी प्रीमियम इज गोइंग टू सपोर्ट द वैल्यूएशन टू दिस कंपनी। द बैकग्राउंड ऑफ द promoters is definitely going to help the company to get good allocation, good subscription for the IPO. So let's see क्या होता है आने वाले समय में। It's an interesting play to watch. इतने जबरदस्त डाउनलोड्स अगर इस कंपनी के पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, दीज कंसेप्ट्स दे आर गोइंग टू यूज रियली वेल। एक बार आप इनके ऐप पे जाओगे, बिलीव मी आई हैव गॉन ऑन देयर ऐप यस्टरडे, और ये मुझे लगता है कि हर एक सेगमेंट उनके पास है टू अट्रैक्ट दी मतलब कस्टमर्स अटेंशन, और एक बार उन्होंने आपका बिहेवियर देखना शुरू कर दिया, सो देन दे विल ट्राई एंड सेल दी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स, और वैसे ही सेल यहाँ पे बढ़ता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ अलग ढंग से हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश आप लोगों के सामने की है। सो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।